हाँ तो भाइयों, नमस्कार। और आज अपन स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वापस चक्रवृद्धि ब्याज चालू करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले अपन ने साधारण ब्याज कंप्लीट कर लिया था और एक ही क्लास में अपन ने साधारण ब्याज किया था। आज अपन चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे पहले, उसके बाद दोनों के मिक्स सवाल करेंगे कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के मिक्स सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों के चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अब देखो, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। जो ब्याज का ब्याज प्राप्त होता है उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे एक साल में अपन को 800 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो दूसरी साल हमारे को 800 से यदि ज़्यादा ब्याज प्राप्त होता है तो वो ब्याज कौन सा कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जबकि साधारण ब्याज में पहले साल यदि 800 रुपये प्राप्त हुए तो अगली साल भी हमें 800 रुपये ही प्राप्त होते हैं, और तीसरे साल भी साधारण ब्याज में तो 800 ही होंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्कर का मतलब होता है बार बार ब्याज का बढ़ना। तो चक्रवृद्धि का मतलब हमारे को पहले साल में ब्याज प्राप्त होगा, दूसरे साल में और ज़्यादा प्राप्त होगा, तीसरे साल में और ज़्यादा प्राप्त होगा। इसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। फिर ये विद्यार्थियों के चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि कभी कभी जो ब्याज खोर होते हैं वो मतलब अर्धवार्षिक ब्याज भी लगा देते हैं। अर्धवार्षिक का मतलब प्रत्येक 6 महीने में वो ब्याज का ब्याज लगाते हैं। उसको हम कहते हैं 6 माही से जो ब्याज पर ब्याज लगाया जाता है। और कई ब्याजखोर ऐसे भी होते हैं जो मतलब त्रैमासिक, मतलब प्रत्येक 3 महीने में ब्याज का ब्याज लगा देते हैं, उसे हम कहते हैं त्रैमासिक ब्याज। तो प्रिय विद्यार्थियों, इनके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, कोई 5 महीने से भी लगा सकता है। इनके अपन अलग से सूत्र लिखा देंगे, लेकिन करने का तरीका है वो हम मतलब केवल साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज को करने वाले हैं। आपको ऐसी टेंशन लेनी नहीं है कि हमने इतने सूत्र पढ़ने तो है सूत्र, लेकिन प्रश्नों को है वो अपन जैसे साधारण ब्याज से किया था, एक ही सूत्र में समुद्र बटा 100, उसी से हम चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, चक्रवृद्धि ब्याज इसका सूत्र होता है मूलधन कोष्टक 100 प्लस दर बटावा 100 पावर समय माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज मतलब मूलधन कोष्टक 100 प्लस दर बटावा 100 पावर में समय, जैसे 3 साल है तो 3 साल आ जाएगा, 2 साल है तो 2 साल आ जाएगा, 4 साल है तो 4 साल, माइनस मूलधन। और प्रिय विद्यार्थियों, चक्रवृद्धि मिश्र धन इसका सूत्र होता मूलधन कोष्टक 100 प्लस दर बटावा 100 पावर समय। चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना हो, उस स्थिति में अपन को मूलधन को घटाना नहीं है, केवल मूलधन कोष्टक 100 प्लस दर बटावा 100 पावर क्या लगाना है? समय लगाना। अब देखो प्रिय दोस्तों, जब ब्याज अर्धवार्षिक दे है, अर्धवार्षिक को प्रिय विद्यार्थियों 6 माही भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 6 माही। तब आपको क्या याद रखना, तब समय को दुगुना करते हैं। समय को क्या किया जाता है? जब अर्धवार्षिक ब्याज दे हो तो समय को हम दुगुना करते हैं एवं दर को आधा करते हैं।
जैसे 20% दर है तो अर्धवार्षिक के लिए दर 10% हो जाएगी। समय जैसे 18 महीने था तो अर्धवार्षिक के लिए समय कितना हो जाएगा, 36 महीना हो जाएगा। जब ब्याज अर्धवार्षिक या 6 माही हो तो हमें क्या करना है, समय को दुगुना करना है, दर को क्या करना है, आधा करना है। अब जब ब्याज त्रैमासिक दे हो, जब ब्याज त्रैमासिक दे हो, त्रैमासिक मतलब तिमाही कहते हैं, तिमाही भी नाम आ सकता है, त्रैमासिक भी आ सकता है। तब आपको क्या बात याद रखनी है, समय को चौगुना करते हैं, समय को चौगुना करते हैं, चौगुना, और दर को क्या करते हैं, दर को चौथाई मतलब चौथाई, दर में क्या करना है, 4 का भाग देना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो हुए चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र। ये सूत्र भी इसलिए लिखा रहा हूं कि आपको एग्जाम के अंदर कभी कभी ये सूत्र भी पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे है उसके लिए कौन सा कथन असत्य है। मूलधन दुगुना होता है, समय दुगुना होता है, दर तिगुनी होती है, ऐसे आपके ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट में दे दिया मूलधन वही रहता है, समय दुगुना होता है, दर आधी होती है। तीसरा दे दिया समय चौगुना होता है, दर चौथाई होती है, मूलधन तिगुना होता है। तो आपको उनमें से छांटना है कि अर्धवार्षिक के लिए क्या होता है, त्रैमासिक के लिए क्या होता है। ये सूत्र केवल याद रखना है। आपको प्रश्न है वो इन सूत्रों से नहीं कराऊंगा, प्रश्न केवल समुद्र बटा 100 से ही आपको करवा दूंगा। तो जब ब्याज त्रैमासिक दे हो तब क्या हुआ था, समय को 4 से गुणा करते हैं, चौगुना का मतलब 4 से गुणा किया जाता है, दर को चौथाई का मतलब दर में 4 का भाग दिया जाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों के ये चक्रवृद्धि ब्याज के अपने प्रश्न कर रहे हैं। इसमें पहले अपन क्या टाइप करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, इसमें पहला टाइप है प्रिय विद्यार्थियों कि चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में यदि समय दुगुना होता है, दुगुना होता है, तब ये ध्यान रखना कि प्रिय विद्यार्थियों के चक्रवृद्धि ब्याज में समय है जैसे दुगुना हो गया, पहले 2 साल आ गया, फिर 4 साल आ गया, पहले 3 साल आ गया, फिर 6 साल आ गया, पहले 2.5 साल आ गया, फिर 5 साल आ गया। तब हमें क्या करना है, एक सूत्र है जो मूलधन कैसे निकाला जाता है, मूलधन, मूलधन निकालने के लिए मूलधन है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी कंडीशन में मूलधन बराबर छोटा मिश्र धन, छोटा मिश्र धन गुणा छोटा मिश्र धन, ये बड़ा सवाल है इसलिए शॉर्टकट सूत्र बना दिया है इसका, बटावा बड़ा मिश्र धन। ये कार्य कब करना है, ये कार्य प्रिय विद्यार्थियों जब चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न आ जाए और आपको कहे कि समय दुगुना हो रहा है, इसका मतलब 2 वर्ष में कोई धन है 800 रुपये होता है और 4 वर्ष में वही धन है 1600 रुपये हो जाता है, तो आप मूलधन बताइए। तो प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों ऐसे पूछा जाता है जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज से, ब्याज से कोई धन 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष में 1800 रुपये हो जाता है।
हो जाता है। वही धन 5 वर्ष में 2500 रुपये हो जाता है। धन कितना है? अब देखो प्रिय विद्यार्थियों के अपन ने क्या लिखा था? अपन ने लिखा था कि छोटा मूल मिश्रधन गुणा छोटा मिश्रधन बटावा बड़ा मिश्रधन। ये सूत्र तो याद आपने कर लिया कि छोटा मिश्रधन ऊपर 2 बार लिखना है सर, और बड़ा वाला मिश्रधन नीचे 1 बार लिखना। लेकिन ये कब लिखना है? जब ये चीज आपको याद रखनी है कि समय जब दुगुना हो जाता है तब लिखना। तो पहले अपन को देखना है कि प्रिय विद्यार्थियों एक समय तो है अपन के 2.5 वर्ष। अब 2.5 वर्ष का दुगुना कितना होता है? 2.5 वर्ष का दुगुना 5 वर्ष से हो जाता है। तो हम मूलधन कैसे निकालेंगे? मूलधन निकालने के लिए या धन छोटा वाला मिश्रधन ऊपर 2 बार गुणा में लिखना है। तो हमारे पास छोटा मिश्रधन 1800 है, तो 1800 गुणा 1800 नीचे हम बड़ा वाला मिश्रधन लिख देते हैं। ये बड़ा मिश्रधन हमारे पास है 2500 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 25 के पाड़े से इसको काटते हैं। 25 से 7 बार कटा 175 आ गए, फिर 5 बच गए, 25 दूना 50। अपन के क्या आया? 72 मल्टीप्लाई 18, मतलब 72 को अपन 8 से गुणा करना। 18 का पहाड़ा बोलते हैं, पहाड़ा आ रहा तो बोल देते हैं 18 दूना 36 के 6 हासिल के लगे 3, 18 छक्के 18 सत्ते 126, 126 और 3 हो गए 129। 18 दूना 36 के 6 हासिल के 3, 18 सत्ते 126 और 3 129 रुपये। तो हमारे पास वो धन कितना आया था? 1296 में प्राप्त हो गया था। तो अपन को ये सूत्र पहला चीज लगाना कब है? जब चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न हो, समय दुगुना हो, तब हमें क्या करना है? जब चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न है, समय डबल हो रहा है, तब हमें छोटे वाले मिश्रधन को ऊपर 2 बार लिखना है और बड़े वाले मिश्रधन को नीचे भाग में लिखना है और काट देंगे, तब हमारा आंसर मिनटों में आ जाता है। प्रिय विद्यार्थियों के नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। चक्रवर्ती ब्याज से कितना धन 3 वर्ष में 9,500 रुपये एवं वही धन 6 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है कि प्रश्न है वो चक्रवर्ती ब्याज का है। पहला काम देखना है कि हमारा जो समय है वो दुगुना हो रहा है गुरुजी, ठीक है भाई। दूसरा काम देखना है हमारे को 2 मिश्रधन दिए हुए हैं, कैसे प्राप्त चला कि चक्रवर्ती ब्याज से कितना धन 3 वर्ष में 9,500 रुपये हो गया था और वो धन बढ़ के 6 वर्ष आते आते 10,000 रुपये हो गया था। इसका मतलब
ये भी मिश्र धन है और ये भी मिश्र धन है। तो जब समय ये दुगुना हो जाता है तब हमें मूलधन कैसे निकालते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों के मूलधन है, मूलधन के लिए छोटे वाले मिश्रधन को ऊपर 2 बार लिखा जाता है गुणा के रूप में, 9500 गुणा 9500 बटावा। अब अपन बड़ा वाला एक बार लिख देते हैं 10,000। अब प्रिय विद्यार्थियों 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, इन 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। अब 95 को अपन 95 से गुणा कर देते हैं, 5 को 5 से किया 25, 9 10 90। ये प्रिय विद्यार्थियों ये भी अपन गुणा यहाँ एक समझा देते हैं कि डायरेक्ट हम गुणा किस प्रकार करते हैं। जैसे प्रिय विद्यार्थियों कि 25 गुणा 25, इसको गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे? 5 को 5 से किया 25 आ गया। अब ये दो का अंक सेम है, 2 के आगे क्या आता है? 3 आता है, तो 2 को 3 से गुणा किया तो 6 प्राप्त हो गया। जैसे मान लो कि आपने गुणा करना है 35 गुणा 35, इनका भी प्रिय विद्यार्थी कैसे करते हैं? डायरेक्ट 5 को 5 से किया तो 25 आ गया। यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 के आगे 4 होता है तो 3 चौक कितने होते हैं? 12। अब जैसे मान लो कि 85 को अपन 85 से गुणा करते हैं तो यह 5 को 5 से किया 25 आ गए। अब प्रिय विद्यार्थियों 8 यहाँ पर भी सेम है, 8 को आगे की संख्या 9 आती है, 8 को 9 से गुणा किया तो 72 72 आ जाते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों 105 गुणा 105, 5 को 5 से किया 25 आ गए। 10 के आगे 11 आता है, 10 को हम 11 से गुणा करते हैं, यहाँ पर 10 है, 10 के आगे 11 है, 10 को 11 से गुणा किया 110 प्राप्त हो जाते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों 115 गुणा 115 है, इसका भी डायरेक्ट क्या है? 5 को 5 से किया 25 है और यहाँ पर 11 समान है तो 11 के आगे क्या आता है? 12 आता है गुरुजी। तो 11 को हम 12 से गुणा करते हैं 132 होता है। कितना हो जाता है? 132। तो प्रिय विद्यार्थियों जब समान संख्या हो, इकाई का अंक 5 हो, उनको गुणा करने के लिए यहाँ पर क्या किया था? 5 को 5 से किया तो 25 लिखा था, 2 के आगे क्या था? 3, तो 2 को 3 को गुणा करके यहाँ लिख देते हैं, तब आपका गुणनफल प्राप्त हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर डायरेक्ट गुणा मैंने कैसे किया था? 5 को 5 से किया तो 25 लिखा था और यहाँ पर हमारे पास 9 है, 9 के आगे क्या आता? 10 आता है, तो 9 को 10 से गुणा किया तो 90 लिख दिया। तो ये तो अपन गुणा की जो गणना बताई थी। अब प्रिय विद्यार्थियों तीसरा प्रश्न, CI से कौन सी राशि 3 वर्ष 4 माह में CI से कौन सी राशि 3 वर्ष 4 माह में 2,000 रुपये एवं 6 वर्ष 8 माह में 2,500 रुपये हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों के अपन को कौन सी राशि, इसका मतलब हमें मूलधन पूछा है। मूलधन पूछा तो यहाँ पर देख लिया कि ये समय है वो 3 वर्ष से 4 माह है और यहाँ पर समय है वो दुगुना हो रहा है। क्या हो रहा है? दुगुना हो रहा है। जब समय हमारे पास दुगुना होता है तो मूलधन कैसे निकाला जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों के मूलधन निकालने के लिए
छोटे वाले मिश्रण को ऊपर 2 बार लिखा जाता है, तो हमने 2 बार, छोटा इसमें 2000 है, उसको 2 बार लिख दिया ऊपर गुणा में, और बड़ा वाला मिश्रण है वो नीचे एक ही बार लिखा जाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। 25 के पारे से इसको काटा 2000 को, तो 800 में 200 आ गए, 0 का 0। अब हमारे पास 80 गुणा 20 बच गया, इनको गुणा करते हैं तो 1600 प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बात थी अपन के कि चक्रवर्ती ब्याज में कोई धन दुगुने समय में, दुगुना का मतलब जैसे 5 का 10 साल आ सकता है, 10 का 20 आ सकता है, 8 का 16 आ सकता है। तो हमारे पास मूलधन कैसे निकाला जाता है, स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच दीजिए। साथ के साथ अधिक से अधिक मेरे चैनल को प्रिय विद्यार्थियों सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी दीजिए। कुछ आपको जैसे दिखाई कम देता तो बड़े लिख देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इतना आपका फर्ज बनता है प्रिय विद्यार्थियों। मैं चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूँ, आपके इसके अलावा एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्वेश्चन नंबर 4। सीआई से कितना धन P वर्षों में, सीआई से कितना धन P वर्षों में 4800 रुपये एवं वही धन 2P वर्षों में, 2P वर्षों में 5000 रुपये हो जाता है। अब देखो विद्यार्थी, इसमें भी कितना धन, इसका मतलब मूल धन पूछ रहा। अपन ने देखना कि प्रथम शर्त क्या है कि चक्रवर्ती ब्याज नाम आते ही समय डबल हो रहा कि नहीं। यहाँ पर देखो प्रिय विद्यार्थियों, समय है वो डबल हो रहा है। डबल का मतलब होता है दुगुना हो रहा है। डबल का मतलब क्या होता है, दुगुना हो रहा है। गुरुजी अपन को 2 मिश्रधन दिए हुए, छोटा मिश्रधन 4800 दिया हुआ है, बड़ा मिश्रधन 5000 दिया हुआ है। तो अपन क्या लिख देंगे, 4800 गुणा, छोटे वाले को ऊपर 2 बार गुणा में लिखा जाता है, बड़े वाले को नीचे लिख देते हैं भाग में। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 0 से 0 काट देते हैं। 5 के पारे से 480 में भाग लगाते हैं, 9 बार गए तो 45 आ गए, शेष बच गए 3, 30 आ गए 6 बार। तो यहाँ पर कितना है 96 मल्टीप्लाई 48। अब प्रिय विद्यार्थियों 96 को हम 48 से गुणा कर देते हैं। जब 48 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे अपन के पास 4608। कितना आ जाएंगे 4608 आ गए। फिर भी अपन एक बार कर लेते हैं। आपने सोचा होगा कि सर पता नहीं कि कहाँ से गुणा करते हैं, तो मैंने इसको 96 को 2 टुकड़े कर लिए थे कि 2 गुणा 96 लिखा था। फिर मुझे 48 का वर्ग पता है, 48 का वर्ग 2304 होता है, उसको फिर 2 से गुणा कर दिया तो 4608 आ गए। आपको प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से गुणा नहीं आ रहा है तो कर देना। 8 को 6 से किया, 48 के 8 हो गए, हासिल के 4 हो गए। 8 को 9 से किया, 72 और 4 76 हो गए। फिर 4 को 6 से किया, 24 के 4 हो गए। 4 को 9 से किया, 36 2 38 हो गए थे। 8 के 8 लिख दिए, 0 15 1 16 के 6 3 1 4। तो हमारा मल्टीप्लाई भी सही है। तो इनको मैंने गुणा कैसे किया था कि या 96 थे उसको क्या लिख दिया था, मैंने गुणा किया था 2 मल्टीप्लाई
48 मल्टीप्लाई 48। ये 48 का वर्ग मुझे पता था 2304 आता है, और यहाँ 2 और ये आ गया था। इस प्रकार से मैंने गुणा किया था। अब प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल है 5। CI से कितना धन है, कितना धन है? 5 सही 1/3 वर्ष में 3800 रुपये हो जाता है, एवं वही धन 10 सही 2/3 वर्ष में 4000 रुपये हो जाएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों चक्रवर्ती का प्रश्न है, समय इसमें देखना कि 5 सही 1/3 वर्ष है, और समय यहाँ भी अपन के दुगुना हो रहा है, क्योंकि इसका दुगुना है वो 10 सही 2/3 आता है। और अब इसमें अपन को कितना धन है, मूल धन हमारे को ज्ञात करना है। जब मूल धन ज्ञात करना है, छोटे वाले मिश्र धन को ऊपर 2 बार गुणा में लिखते हैं, तो हमने लिख दिया। अब बड़ा वाला मिश्र धन भाग में लिखा जाता है, तो हमने भाग में लिख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं। 380 में 4 का भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगाएंगे, 9 बार जाएंगे तो 36 आ जाएंगे, शेष 2 बच गए, उतारे 0 20 और 4 पंजे 20। तो प्रिय विद्यार्थियों 95 को अपन 38 से गुणा कर देते हैं, तो ये भी यह गुणा कर देते हैं, गुणा 38। 8 पंजे 40 की 0 हासिल के 4 नोट 72 72 4 हो गए हमारे पास 76। 3 से किया 15 के 5 और 27 एक हासिल लगा था वो हो गया 28। 0 11 के 1 15 1 16 के 6 2 और 1 3। तो हमारे पास कितने रुपए आ गए? 3610 रुपये मूलधन था। तो प्रिय विद्यार्थियों के ये अपन ने एक प्रश्न पढ़ा था कि चक्रवर्ती ब्याज में जब समय दुगुना होता है, समय कुछ भी हो, जैसे 5 का 10 होता है, पी का 2p होता है, x का 2x होता है, 3 का 6 होता है, 2.5 का 5 होता है, तब हमें क्या करना है कि छोटा वाला जो मिश्रधन है वो ऊपर 2 बार लिखना है, बड़े मिश्रधन होता है उसका भाग लगा देते हैं, तो हमारे पास मूल रकम आ जाती है। तो अब नेक्स्ट टाइप के लिए प्रिय विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। नेक्स्ट टाइप, अब देखो नेक्स्ट टाइप सेकंड है चक्रवर्ती ब्याज में जब समय का अंतर 1 वर्ष आता है, तब प्रिय विद्यार्थियों चक्रवर्ती ब्याज में जब समय का अंतर 1 वर्ष आ जाता है, तब दर प्रतिशत का सूत्र है तो गुणा मिश्र धनों का अंतर बटावा छोटा मिश्रधन फिर ये विद्यार्थियों के चक्रवर्ती ब्याज नाम आ जाए, और चक्रवर्ती ब्याज में जब समय का अंतर 1 वर्ष आ जाता है, तो हमें दर किस प्रकार से निकालते हैं? तो दर निकालने के लिए 100 गुणा
मिश्र धनों का अंतर बटावा छोटा मिश्र धन, इस प्रकार से हम दर निकाल सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम में 1 वर्ष का अंतर आ सकता है, 2 वर्ष का अंतर आ सकता है, इसके आगे इनफ है। आप सोचोगे 1.5 वर्ष का अंतर आएगा, ऐसा संभव कंपटीशन एग्जामों में आपके लिए संभव नहीं है, मतलब आपके एग्जाम में आएगा नहीं। जो मैं लिखवा रहा हूँ कि समय का अंतर 1 वर्ष का ही आ सकता है या 2 वर्ष का आ सकता है, तो वही आएगा। बाकी 1.5 वर्ष का ऐसा अंतर कतई नहीं आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका अपन जैसे प्रश्न कर रहे हैं कि चक्रवर्ती ब्याज से कोई धन डेढ़ वर्ष में 2,000 रुपये एवं 2.5 वर्ष में 2,500 रुपये हो जाता है। 2,500 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर प्रतिशत कितने थी? अब प्रिय विद्यार्थियों, कि चक्रवृद्धि ब्याज में कोई धन 1.5 वर्ष में 2,000 रुपये, 1.5 वर्ष में कितना है 2,000 रुपये, और 2.5 वर्ष में कितना है 2,500 रुपये हो जाता है। अब इसके लिए आपको पहला काम क्या देखना है? पहला काम ये देखना है कि समय का अंतर 1 वर्ष का आना चाहिए। तो 1.5 वर्ष में 1 जोड़ देते हैं तो 2.5 वर्ष हो जाता है। तो हमारे समय का अंतर 1 आ गया। समय का अंतर कितना आ गया? बराबर 1 वर्ष आ गया। समय का अंतर 1 वर्ष आ गया। तो हम दर कैसे निकालेंगे? 100 लिख के मिश्र धनों का अंतर लिख देते हैं। मिश्र धन 2,500 माइनस 2,000। प्रिय विद्यार्थियों, भाग किसका लगाते हैं? समय का अंतर 1 होता है तब छोटे वाले मिश्र धन का भाग लगाया जाता है। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। 2,500 में से 2,000 गए, 500 आ गया, उसमें हम 20 का भाग लगाते हैं और ये आ गया हमारे पास 25%। प्रिय विद्यार्थियों, जब चक्रवर्ती ब्याज में समय का अंतर 1 वर्ष आ जाता है तो हम दर किस प्रकार से निकालते हैं? दर निकालने के लिए गुरुजी 100 गुणा मिश्र धनों का अंतर ऊपर लिख देते हैं और उसके अंदर हम छोटे वाले मिश्र धन का भाग दे देते हैं। हमारे को दर प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। CI से कोई धन X वर्षों में 10,000 रुपये एवं X+1 वर्षों में 10,500 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर कितनी है? अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, चक्रवर्ती ब्याज से X वर्षों में वो धन कितना हुआ था?
10,000 रुपये हो गया। और x+1 वर्षों में कितना हो गया था? 10,500 रुपये हो गया। तो यहाँ पर देखो कि समय का अंतर कितना मिल गया? समय का अंतर 1 वर्ष से मिल गया। तो हमें प्रिय विद्यार्थियों कि दर कैसे निकालते हैं? दर निकालने के लिए 16 गुणा मिश्र धनों का अंतर। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका और उसका अंतर करते हैं तो हमारे पास 500 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा जाता है? यहाँ पर छोटा वाला मिश्र धन है वो हमें 10,000 दिख रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो 5 को 1 से गुणा किया तो हमारे पास दर कितनी प्राप्त हो गई है? 5% दर प्राप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर प्रिय विद्यार्थियों तीसरा, चक्रवर्ती ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से कोई धन 3 वर्ष 5 माह में 3 वर्ष 5 माह में 4,000 रुपये एवं 4 वर्ष 5 माह में 4,532 रुपये हो जाता है जाएगा। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या दे रखा है? चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से कोई धन है 3 वर्ष और 5 माह दे रखा है और यहाँ पर 4 वर्ष और 5 माह दे रखा है। तो हमारे समय का अंतर 1 वर्ष है। पूछा क्या है? दर पूछी है। तो दर का सूत्र क्या प्राप्त हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? तो हमारे दर का सूत्र हो जाएगा गुरुजी 100 लिखना है और मिश्र धनों का अंतर लिखना है। तो 4,000 और 4,232 इसका अंतर होता है 232। यहाँ पर क्या आता है? छोटा वाला मिश्र धन। तो छोटा वाला मिश्र धन 4,000 है। प्रिय विद्यार्थियों 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, इनको हम 4 के पहाड़े से काट रहे हैं। 232 में बटा 40, 4 से काटा 10 बार, 4 से काटा 4 पंजे 20, शेष कितने बच गए? 3, 32 हो गए, 8 चौक 32, तो 58 बटा 10। 10 का भाग देते हैं, 1 छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो हमारे ब्याज की दर कितनी प्राप्त हुई है? 5.8% ब्याज की दर। तो अपन ने दूसरा टाइप भी चक्रवर्ती ब्याज में कंप्लीट कर लिया है। पहले ब्याज में हमने मूलधन निकाला था, दूसरे टाइप में हमने क्या किया? समय का जब अंतर 1 वर्ष आ जाता है तो हम दर निकालना सीख चुके। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब नेक्स्ट टाइप के लिए टाइप नंबर थर्ड टाइप में चक्रवर्ती ब्याज में समय का अंतर 2 वर्ष हो तब चक्रवर्ती ब्याज में समय का अंतर पहले 1 वर्ष था, 2 वर्ष का हो तब दर का सूत्र प्रिय विद्यार्थियों तो रूट में आ जाएगा। 2 का मतलब रूट होता, स्क्वायर होता, उधर जाता तो रूट लगता। इसमें क्या होता है? बड़ा मिश्र धन बटावा छोटा मिश्र धन
माइनस 100 लिखा जाता है। जब चक्रवृद्धि ब्याज में समय का अंतर 2 वर्ष आ जाता है तो हम दर प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं, उसके लिए 100 लिखना है और रूट के अंदर क्या लिखना है, बड़ा मिश्रण ऊपर लिखना है, छोटा नीचे लिखना है, और वो 100 है वो अलग से है। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, पहला सवाल है कि CI की कौन सी दर से कोई धन 3 वर्षों में CI की कौन सी दर से कोई धन 3 वर्षों में 4900 रुपये एवं 5 वर्षों में 6400 रुपये हो जाएगा। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट है वो पहला काम चक्रवृद्धि ब्याज का है, और चक्रवृद्धि ब्याज का होने के बाद समय का अंतर कितना है, समय का अंतर गुरुजी 2 वर्ष का है। जब 2 वर्ष का जब अंतर होता है तो हम दर किस प्रकार से निकालते हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों जब 2 वर्ष का अंतर आ जाता है तो हम दर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दर प्रतिशत निकालने के लिए 100 लिखना है और बड़ा मिश्रण लिखना है, बड़ा मिश्रण बटा छोटा मिश्रण माइनस 100 लिखना। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है, बड़ा वाला कौन सा मिश्रण दिख रहा है, समय का 3 वर्ष और आगे कितना दे रखा 5, 2 का डिफरेंस था, तो बड़ा वाला हमारे को कौन सा दिख रहा है, बड़ा वाला दिख रहा है 6400, छोटा वाला कितना दिख रहा है 4900, माइनस कितने लिखेंगे 100 लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है, तो यहाँ पर लिख दिया 8/7 माइनस 100। फिर ये विद्यार्थियों इसकी गणना कर लेते हैं, तो हमारे पास एक तो आया था 800/7, एक आया था 100/1। 7 एलसीएम ले लेते हैं या ऐसे गुणा कर देते हैं, 800 माइनस 700, तो ये आ गया 100/7। 100 के अंदर 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, शेष बच गए हमारे पास कितने बचे 3 बच गए थे, 7 चौक 28, शेष कितने बच गए थे 2 बच गए थे, बटावा 7%। तो हमारे पास ब्याज की दर कितनी आई थी 14/2/7% दर प्राप्त हो गई। ये कार्य प्रिय विद्यार्थियों कब करना है, चक्रवृद्धि ब्याज में जब समय का अंतर 2 वर्ष का आ जाता है तो हम मतलब दर कैसे निकालते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों दर निकालने के लिए आपके सामने सूत्र है, इसको याद करना है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन 6 वर्षों में, कोई धन 6 वर्षों में 10,000 रुपये एवं 4 वर्षों में 6,400 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर कितने थी। मान लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन 6 वर्ष में 10,000 रुपये एवं 4 वर्ष में 6,400 रुपये
हो जाता है। ब्याज की हमारे को क्या बतानी है, दर हमारे को बतानी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम दर निकालेंगे। दर के लिए क्या सूत्र लिखा था, 100 लिखा था, और क्या लिखा था, बड़ा मिश्रधन बटा छोटा मिश्रधन, और माइनस में अलग से 100 है। ये वर्गमूल में इतना ही है, तो प्रिय विद्यार्थियों 100 लिख दिया। वर्गमूल में क्या लिखा कि बड़ा वाला कितना है, 10,000 है गुरुजी, तो यह 10,000 लिख दिया। छोटा वाला 6,400 है, माइनस 100। तो यहाँ से कट रहा, जिनको काट देते हैं। 100 का वर्गमूल 10 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है। अब प्रिय विद्यार्थियों 8 को इससे काटते हैं, जैसे 2 से काटा 5 आगे, 4 आगे, 4 से काटा 25, 25 को अपन 5 से गुणा किया, 125 माइनस 100, तो हमारे पास कितना आ गया, 25% ब्याज की क्या प्राप्त हुई है, दर प्राप्त हुई है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। नेक्स्ट, चक्रवर्ती ब्याज की कौन सी दर से, चक्रवर्ती ब्याज की कौन सी दर से कोई धन 2.5 वर्ष में 2500 रुपये एवं वही धन 4.5 वर्ष में 22,500 रुपये हो जाएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, चक्रवृद्धि ब्याज की कौन सी दर से कोई धन, वहाँ 2.5 साल है, यहाँ कितना है, 4.5 साल है, तो 2 साल का अंतर आ रहा कि नहीं, आ रहा गुरुजी। तो हमारे को दर किस प्रकार से निकालनी है, दर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बड़ा वाला मिश्रधन वर्गमूल में ऊपर लिखा जाता है, तो 22,500 ऊपर लिख दिया, और यहाँ पर कितना लिख दिया, 2500 लिख दिया, माइनस 100 लिखना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। 225 का वर्गमूल कितना प्राप्त होता है, 15 होता है। 25 का क्या आता है, 5 आता है, माइनस 100। 5 के पहाड़े से इसको काट दिया, 3 आ गया, ये आ गया 300 माइनस 100। ब्याज की दर कितनी हो सकते हैं, ब्याज खोर होते हैं वो कोई सी भी दर लगा सकते हैं। ब्याज खोर जो होते हैं, ब्याज से पैसा कमाते हैं, वो लोग कितने ब्याज की दरें लगा सकते हैं। और अपन नॉर्मल 2 का ब्याज देते हैं, लोग कहते हैं कि साहूकारी ब्याज 2 का होता है, तो प्रिय विद्यार्थियों जो 2 का ब्याज होता है वो 24% वार्षिक ब्याज कहलाता है। अब अपन नेक्स्ट टाइप के लिए प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, गुणा पे आधारित चक्रवृद्धि ब्याज। गुणा पर आधारित चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न। इसमें प्रिय विद्यार्थियों गुणा पर आधारित चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न, इनके प्रश्न में क्या होता है, बड़ा समय बराबर छोटा समय गुणा घात भी कर सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, या इसको लिख सकते हैं पारंबारता।
घात भी कह सकते हैं या अपन लिख सकते हैं बारंबारता। बड़ा समय निकालने के लिए छोटे वाले समय को किससे गुणा कर देंगे, या तो बारंबारता से कर देंगे या हम घात से कर देंगे। इसका प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों एग्जाम में किस प्रकार से आता है कि चक्रवर्ती ब्याज से कोई धन 3 वर्ष में √2 गुणा हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो कितने वर्षों में वही धन 8 गुणा होगा। अब प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न देखो, अपन को गुणा पे आधारित यहाँ पर हमारे को गुणा दे रखा है, √2 गुणा दे रखा है, और यहाँ भी हमारे को पूछा गया है। ये तो हमारे को दे रखा है गुणा, और ये हमारे से पूछ रहा है। तो प्रथम काम तो ये आपको पता होना चाहिए कि गुरुजी गुणा पे आधारित प्रश्न है ये। अब गुणा पे आधारित प्रश्न है तो हमारे से बड़े गुणे का समय पूछ लिया है, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि हमारे से बड़ा समय पूछ रहा है। तो यहाँ लिख दिया बड़ा समय बराबर क्या सूत्र है रे, छोटा समय 3 दे रखा है। अब बात आई घात या बारंबारता। √2 है, √2 से कितना बनाना है, हमारे को 8 बनाना है। तो हम गुणा लिखते जाते हैं, 8 बनते ही रुक जाएंगे, √2। अब प्रिय विद्यार्थियों कईयों के दिमाग में आया कि 16, ये तो मतलब 64 बन गए। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ से हमें 2 ही मिलते हैं, √2 को √2 से गुणा करते हैं 2 आता है, यहाँ से हमें 2 ही मिलते हैं, इनसे भी 2 ही मिलेंगे। तो यह कितनी बार लिखा था, देखो इस संख्या को बारंबारता 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार लिखने पर क्या बना था 8। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 6। इस संख्या को हमने कितनी बार गुणा के रूप में लिखा था, इस संख्या को हमने 8 बार गुणा के रूप में लिखा था, तब हमारे पास ये प्राप्त हुआ और हमारा उत्तर है वो 18 वर्ष प्राप्त हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों जब चक्रवर्ती ब्याज में गुणा पे आधारित हो तो हम बड़े गुणा से छोटा प्राप्त करते हैं, छोटे गुणा से बड़ा प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये पता करना है हमारे से बड़े गुणे का समय पूछा है या छोटे गुणे का समय पूछा है। स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच लीजिए प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट सवाल के लिए दूसरा प्रश्न, CI से कोई धन 4 वर्ष में 5 गुणा हो जाता है, तो कितने समय में वही धन 125 गुणा हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों के चक्रवर्ती ब्याज से कोई धन है 4 वर्ष में, एक तो 5 गुणा है और एक अपन के
125 का हमारे से पूछा है। इसका मतलब बड़ा वाला पूछ रहा है। तो हम लिख देंगे बड़ा समय बराबर छोटा समय 4 दे रखा है हमारे से। अब हमारे से क्या है, एक तो 5 गुना एक 125 है। क्या क्या दे रखा है, 5 से क्या बनाना है, 125 से बनाना है। कितनी बार आया ये, 3 बार आया है। कितनी बार आया, तो अपन बारंबारता कितनी होगी, 5 को गुणा के रूप में 3 बार लिखा है। या यहाँ पर 5 की घात कितनी आई, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से 3 घात हो गई ना। तो इनको अपन गुणा किया, हमारे पास आ गया 12 वर्ष। तो इसका प्रिय विद्यार्थियों उत्तर क्या आ गया हमारे पास है, 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, चक्रवर्ती ब्याज से कोई धन पी वर्षों में तिगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वे धन 81 गुना हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों के हमारे से क्या पूछ रहा है, बड़ा वाला पूछ रहा है, बड़ा पूछ रहा है। कैसे पता चला, 81 का हमारे से पूछ रहा है, इसका मतलब बड़ा वाला समय पूछ रहा है। तो बड़ा समय, अब प्रिय विद्यार्थियों बड़ा समय के लिए छोटा समय तो पी वर्ष है। कितना है, पी वर्ष। अब हम तिगुना से 81 बनाना है, तो बारंबारता 3 को गुणा के रूप में लिखते जाना है। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कितने आगे, कितने बार लिखा, 4 बार लिखा था गुणा के रूप में। तो हमारी बारंबारता कितनी आ गई, 4 आ गई। 4 को पी से गुणा किया तो 4p वर्ष है। तो कितने वर्षों में आया था हमारा धन, 4p वर्षों में वो धन क्या हो गया, 81 गुणा हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों के गुणा पे आधारित अपन प्रश्न कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, TI से कोई धन, TI से कोई धन 20 वर्षों में 32 गुणा हो जाता है। तो वही धन किस समय या कितने समय में दोगुना था। अब प्रिय विद्यार्थियों अपन के किसका पूछा है, दोगुने का पूछ लिया और बड़ा वाला दिया है। बड़ा वाला तो हमारे को सूत्र क्या है, बड़ा समय बराबर छोटा समय गुणा बारंबारता। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पर हमारे को बड़ा समय दे रखा है, तो बड़ा समय हमने लिख दिया 20। छोटा समय पता नहीं है, ये छोटा समय हमें ज्ञात करना है। छोटा समय गुणा बारंबारता, 2 गुणा और 32 गुणा है, तो 2 से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, 32 से प्राप्त कर लेंगे।
तो कितनी बार आया, 5 बार आ गया, तो यह आ गया 5। अब प्रिय विद्यार्थियों गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में जाती है, इसलिए समय क्या आ जाएगा हमारे पास, छोटा समय आ गया 20/5, भाग लगाया 4 वर्ष आपका उत्तर है। तो छोटा समय कितना आएगा हमारे पास, 4 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4, चक्रवर्ती ब्याज से कोई धन 1.5 वर्ष में 25 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह धन 125 गुना होगा। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें देखोगे वहां 25 गुने का टाइम दे रखा है, बड़ा वाला टाइम पूछ रहा है, बड़ा समय हमारे से पूछ लिया है, बड़ा समय पूछ लिया, तो छोटा समय कितना है, छोटा समय है हमारे पास 1.5 वर्ष, छोटा समय कितना है, 1.5 वर्ष। अब हमारे से 25 से क्या प्राप्त करना है, 25 गुणा 125 प्राप्त करना है। अब 25 को 5 से ही गुणा करेंगे जब 125 आएगा, तो हम 25 को यहाँ मर्जी से तो 5 लिख नहीं सकते हैं, तो ये जो पूरा हम नहीं लिख सकते हैं, इसके क्या करते हैं, घात आधी कर देते हैं। जैसे 25 की घात आधी कर देंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये एक बार आया और वो कितनी बार आया, आधी बार आया, तो बारंबारता भी लिख सकते हैं, घात भी लिख सकते हैं। तो घात कितनी आ गई हमारे पास, घात आ गई हमारे पास 1 प्लस आधी, एक घात यहाँ से आई, आधी घात यहाँ से आ गई, तो घात कितनी आई हमारे पास, घात भी 1.5 आ गई, और यहाँ घात कितने लिख दी हमने, 1.5 लिख देते हैं। तो इसको 3/2 गुणा 3/2, ये कितने हो गए, 9/4 वर्ष। तो हमारा टाइम कितना आ गया, 9/4 वर्ष। एक बार ये देखना कि मतलब, अब प्रिय विद्यार्थियों मान लो कि यहाँ पर संख्या देंगे तो यह जैसे 1/2 घात में, तो 25 की घात 1/2, जैसे यह सिखा देता हूँ, 25 की घात 1/2 का मतलब 5 होता है। 64 की घात 1/2 का मतलब 8 होता है। 64 की घात 1/6 का मतलब 2 होता है। यह मतलब ये 25 है तो इसको लिखते हैं 5 का स्क्वायर। 5 प्राप्त करने के लिए यहाँ घात कितने, और इनको अपन साधारण भाषा में बारंबारता, ये एक बार आया, ये आधी बार आया, तो हमारी बारंबारता 1.5 बार कहलाती है। ये एक बार और ये कितनी बार, घात मतलब आधी बार आ रहा, पूरा पूरा आता तो 725 हो जाता। 725 हमारे से पूछा नहीं गया है। अब प्रिय विद्यार्थियों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप में पढ़ाई करवा रहा हूँ, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। चक्रवर्ती ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, औसत हो, प्रतिशत हो, आपका प्रिय विद्यार्थियों में अपने आप से उम्मीद इतनी रखता हूँ कि आप अपने दोस्तों में शेयर करोगे और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलोगे, ये बोलोगे कि उनकी गणित की क्लास थोड़ी देख लेना, जिससे उनका भी भला हो जाए आपका भी। तो प्रिय विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट टाइप है अपन है चौथा टाइप। चौथे टाइप में अपन कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों के, जब 2 वर्ष का
साधारण ब्याज, साधारण ब्याज एवं 2 ही वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज दिया हुआ हो, दिया हो तब। फिर ये विद्यार्थियों दर का सूत्र है, दर प्रतिशत 100% का मतलब 100 आ ही गया। 2 वर्षों के ब्याजों का अंतर, कौन से ब्याजों का अंतर? जो देर का साधारण है और चक्रवर्ती ब्याज, बटावा 1 वर्ष का साधारण ब्याज का साधारण ब्याज। अब फिर ये विद्यार्थियों यहाँ पर मतलब अपन को देंगे कि किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, चक्रवर्ती ब्याज इतना है, तो दर प्रतिशत कितनी है? जैसे प्रश्न आ गया, किस दर से धन का 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI 120 रुपये एवं SI 100 रुपये है। अब फिर ये विद्यार्थियों हमारे पास 2 वर्ष का CI दे रखा है और 2 वर्ष का SI। SI का मतलब साधारण ब्याज होता है, CI का मतलब चक्रवर्ती ब्याज है। तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 2 वर्ष का SI, SI तो दिया हुआ है 100 और 2 वर्ष का CI कितना दे रखा है? CI का मतलब चक्रवर्ती ब्याज शॉर्ट में लिख दिया है 120 दे रखा। तो हमारे पास दर का सूत्र क्या है? दर निकालने के लिए 100, 2 ही वर्षों के ब्याजों का अंतर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ष के ब्याजों का अंतर आ गया हमारे पास 20। और प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज लिखा जाता है। कुछ विद्यार्थी देख ले कि 120 का आधा 60 कर दो, वो बिल्कुल ही गलत है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज साधारण वाले से ही करना है कि 2 साल का 100 है तो 1 साल का साधारण ब्याज 50 हो जाएगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज 50 हो गया। 50 से इसको काट दिया, 2 बार कटा और 20 को 2 से गुणा किया, हमारे ब्याज की दर 40% प्राप्त हो जाती है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल के लिए। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 175 रुपये एवं 3 वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपये है। तो ब्याज की दर प्रतिशत है क्या? अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या दे रखा है? 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, तो हमने लिख दिया 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया हुआ है? चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 175 रुपये। हमारा जो सूत्र है वो क्या था? हमारा सूत्र था दर प्रतिशत बराबर 100 गुणा 2
वर्षों के ब्याजों का अंतर, वर्षों के ब्याजों का अंतर बटावा 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अब प्रिय विद्यार्थियों, अपन के तो 2 वर्ष के ब्याजों का ही अंतर निकालना है। यहाँ पर हमारे काम है वो 3 वर्ष का दे दिया साधारण ब्याज। तो अब इसलिए अपन को यह क्या लिखेंगे, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर 180। इसलिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ऐसा ही हो गया 180 बटा 3, तो ये आ गया 60। अपन को क्या चाहिए, 2 का ही अंतर चाहिए। 2 वर्ष का ऐसा ही कितना हो गया, ये हो गया 120। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर कैसे हुआ, हमारे सूत्र याद किया कि 2 वर्षों के ब्याजों का ही अंतर लेना है। तो यह सूत्र में 100 लिख दिया। अब 2 वर्ष के ब्याजों का अंतर, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि 175 है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 120 है। तो अंतर हम इन्हीं का ही करेंगे, इनका अंतर करते हैं तो 55 अंतर आ जाता है। 175 में से 120 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 55 का अंतर प्राप्त होगा। यहाँ पर हम साधारण ब्याज लिखते हैं, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 60 आ गया। 0 से 0 काट देते हैं, 2 के पहाड़े से अपन काट देते हैं, यहाँ 5 आ गया और यहाँ 3 आ गया। 5 हम 25 के 5, 25 2 27, भाग कितने का देंगे, 3 का देंगे। 9 3 27, 3 एकम 3, शेष बच गए 2, 20 6 6%, या इसको लिख सकते हैं 91.67% लगभग। तो हमारे पास ब्याज की दर कितनी प्राप्त हो गई, हमारे पास ब्याज की दर है वो 91.67% लगभग प्राप्त हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। चक्रवृद्धि ब्याज किसी धन पर 2 वर्ष का 1200 रुपये है एवं उतने ही समय का, उतने ही समय का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 1000 रुपये है। तो ब्याज की दर प्रतिशत कितनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों के दर प्रतिशत, अपन को 2 वर्ष का चक्रवृद्धि दिया हुआ है, 2 ही वर्ष का साधारण दिया हुआ है, तो 100 लिख के ब्याजों का अंतर, 2 साल के ब्याजों का अंतर। तो अपन यहाँ देख लेते हैं कि 2 वर्ष का CI दे रखा है, CI का मतलब चक्रवृद्धि 1200 है, उतने ही समय, उतना मतलब चक्रवृद्धि वाला, और 2 वर्ष का SI भी दिया हुआ है 1000। फिर ये विद्यार्थियों के हमने अंतर किया, तब अंतर 200 प्राप्त हो गया। यहाँ पर सूत्र में आता है 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो यहाँ पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 600 ना होके कौन सा होगा, इसका आधा कर देंगे, 1 वर्ष का साधारण ब्याज
1000 का आधा करेंगे तो 500 हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों 2 जीरो से 2 जीरो अपन काट देते हैं। 5 के पाड़े से काटा तो हमारा उत्तर आ गया 40%। अब क्वेश्चन नंबर 4। ब्याज की कौन सी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये एवं 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ भी अपन को क्या करना है, दर प्रतिशत निकालनी है। तो 100 गुणा, यहाँ भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि दे रखा है, ये 2 वर्ष का साधारण दे रखा है। तो हमारे पास अंतर कितना हुआ, अंतर हमारे पास 12 हो गया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 60 हो गया। 2 साल का 120, 1 साल का कितना हो जाएगा 60। 0 से हम 0 काट देते हैं, 6 के पाड़े से काटा 2। अब अपन क्या करते हैं, 2 को 10 से गुणा कर देते हैं। हमारा जो ब्याज की दर थी वो क्या चल रही थी, 20% चल रही थी। प्रिय विद्यार्थियों ये अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज में आज सूत्र किए थे, और 4 टाइप जो कठिन से कठिन है उन प्रश्नों को हमने चुटकियों में करने के लिए सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। यदि अपन उन सूत्रों से करते तो प्रत्येक सवाल को करने के लिए कम से कम 10 मिनट का टाइम लग सकता था। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों यदि सिलेक्शन चाहिए तो 8-10 सूत्र तो आप याद कर ही सकते हो। जय भारत, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय भारत।